हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी को हम आज शुरू करने वाले हैं, एकदम शुरू से जीरो लेवल से, ठीक ना। आपको कहीं भी भटकना नहीं है, ठीक ना। शुरू से अंत तक आपको पूरा फोकस करना है बोर्ड पर, ठीक ना, और पूरा बढ़िया से समझना है, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला चैप्टर का हमारा नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th का है ये, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब ये चैप्टर है, ये चैप्टर तो हम पढ़ाएंगे अभी, लेकिन इससे पहले आपको एक वीडियो देखना जरूरी है। जो मैंने बताया था ना रासायनिक फार्मूला बनाने की ट्रिक, आप उसको पहले जाके देखिए। वो आप जब सीख जाएंगे पूरा, तब जाकर आप ये चैप्टर को समझ पाएंगे। पहले उसको वो वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, रासायनिक फार्मूला बनाने की ट्रिक, ठीक ना। विद्या वाहिनी क्लासेज पर जाइए, वहाँ से देखिए, वहाँ पर वीडियो अपलोड है रासायनिक फार्मूला बनाने के आसान तरीका, ठीक ना। तो वहाँ जाइए, वो वीडियो देखिए। वो वीडियो जब आप देख लेते हैं तब जाके आप ये चैप्टर को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाम है मेरा पहला चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब पहला पॉइंट पर चलते हैं हम दोस्तों। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं तो हमको पता रहना चाहिए ना भाई, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक ना। क्या पता रहना चाहिए? रासायनिक अभिक्रिया क्या है। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं शुरू से। रासायनिक, देखिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, पॉइंट देते जाइए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक 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 अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे, 9th से ही, 8th से ही। मतलब कि जब कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ठीक ना, कोई भी नए तत्व या पदार्थ ले लीजिए और उसको अभिक्रिया करवाइए, और जब अभिक्रिया करवाइएगा तो वो कोई ना कोई नया पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक ना। जैसे हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल से, पहले एग्जाम्पल से आपको बढ़िया से हम समझा देंगे, जिसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन हम लिखेंगे। देखिए, जैसे मेरा कोई पदार्थ है, जैसे कोई तत्व है, जैसे H2, ठीक। H2 है, ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया। क्या है? हाइड्रोजन जो है, क्या हाइड्रोजन, ये क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है ये हमारा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया। जब ये अभिक्रिया किया तब ये क्या बनाया? HCl। क्या बनाएगा? HCl बना देगा। क्या बनाएगा? HCl। अब ये कैसे बनाएगा, ये आप जाके पहले वो वीडियो देखिए जो हम पहले पढ़ाए हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर इसका संयोजकता 1 होता है, किसका? हाइड्रोजन का। और क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है, ठीक। इसका संयोजकता यहाँ पर आता है, ठीक। इसका संयोजकता यहाँ पर आता है, ठीक। तो पूरा बन गया HCl, ठीक ना। और HCl बन गया तो यहाँ पर देखिए H मेरा कई गो, आप संतुलित करेंगे। H मेरा कई गो है? 1 गो है। यहाँ पर H कई गो है? 2 गो है। यहाँ पर मेरा Cl कई गो है? 2 गो है, 1 है। यहाँ पर Cl मेरा कई गो है? 2 गो है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, और मेरा क्या है? क्लोरीन भी 2 है। यहाँ पर 2 लगा दीजिए आप। यहाँ देखिए आप, हाइड्रोजन कई हो गया? 2 गो हो गया। क्लोरीन कई हो गया? 2 गो हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन कई गो है? 2 गो। हाइड्रोजन कई गो? 2 गो। इसके आगे है तो 2 गो। क्लोरीन यहाँ पर कई गो है? 2 गो। यहाँ पर क्लोरीन के आगे 2 है तो क्लोरीन भी 2 गो हुआ। तो यही हुआ क्या, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के पश्चात कोई नया पदार्थ का निर्माण हुआ। जैसे जब दो या 2 से अधिक तत्व या यौगिक जब अभिक्रिया किया तो एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ। यही हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और बढ़िया सुन लीजिए। जब कोई पदार्थ अकेले
या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, मिटा देते हैं, हम पेज ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं। ये आपको लिखना ही है, नहीं तो क्या कीजिएगा, हाँ इसको हम लिखाएंगे, ठीक, आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको हमको लास्ट में लिखाना ही है। चलिए लिखते जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर या क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे मेरा देख लीजिए, हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, जब अभिक्रिया किया तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, ठीक ना। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गया। अब यहाँ पर आपको लिख देना है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन, ये हमारा क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। और इसका एक और नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हुआ हमारा क्या, रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन। क्या हुआ, जब कोई पदार्थ अकेले, अब अकेले वाला एक ले लेते हैं। जिसे हमारा देखिए, हमारा CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा गर्म हुआ तो ये बना दिया CaO प्लस CO2, मतलब ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब ये टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाया, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का है फॉर्मूला। देखिए ये CS क्या होता है, कैल्शियम, CS है कैल्शियम, और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट दे दिए, ठीक। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
देखिए क्या, जब कोई पदार्थ अकेले, ठीक, ये अकेले है, इधर देखिए अकेले जब ये अभिक्रिया किया, जब गर्म हुआ तो ये क्या बनाया, भिन्न गुण वाले। अब कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म किए तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं मिला, तो वही हुआ भिन्न गुण, ठीक ना। भिन्न गुण, समान गुण रहता है, इधर भी कैल्शियम कार्बोनेट से अभी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का हम गर्म कर रहे हैं और उधर भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ही मिल जाता, फिर हमारा रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं होता। कैसे होता भाई, रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन ही होता है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले, क्या, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो भिन्न गुण वाला देखिए, इधर जो हुआ वो उससे भिन्न गुण का इधर उत्पाद बनता है, ठीक ना। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो हमारा बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया क्या, तो हमारा बना है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, अब एक चीज ये होता है, रासायनिक अभिक्रिया तो कहलाया, ठीक भाई। अब बताइए रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुआ, तो बताइए हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिला तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब ये हाइड्रोजन क्लोरीन इसमें भाग लिया तो इसको हम क्या कहेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, ठीक ना, बढ़िया समझिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद यानी कि प्रतिफल कहलाता है। तो ये सब पर चलते हैं, हम ध्यान देते हैं, ठीक ना। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हुआ, इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए ले लिए, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, अगला परिभाषा पर हम चलते हैं। बढ़िया समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, चलिए अब मेरा अगला आता है, क्या आता है अगला, अब मेरा अगला आता है अभिकारक क्या है। अभिकारक, देखिए हम बताते हैं आपको अभिकारक क्या होता है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जैसे आप मेरा देखिए क्या है, जैसे CO2, जब ये अभिक्रिया किया हमारा बना दिया CO3, क्या, यहाँ पर CH के है तीन गो और C एक तय है, ठीक, ये बनाया। तो ये जो भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, जो भाग लिया, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लिया, क्या लिया, रासायनिक अभिक्रिया, ये तो अभिक्रिया ही है रासायनिक अभिक्रिया, और इसमें ये दोनों भाग लिया, क्या लिया, भाग लिया, क्या लिया, भाग लिया, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो यही हमारा क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अभिकारक कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अभिकारक। चलिए हम इसको परिभाषा से समझते हैं। लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक
कहा जाता। ठीक, ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद अभिकारक कहलाता है। देखिए इसका हम देंगे क्या एग्जाम्पल देंगे, पहले हम देख लेते हैं उत्पाद हमारा क्या होता है। आप देखिए क्या होता है उत्पाद, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, बढ़िया समझिएगा, कोई भी जिसे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक, जिसे H2 + Cl2 अभिक्रिया किया और हमारा बना दिया 2HCl, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसके पश्चात जो नए तत्व या पदार्थ का निर्माण होता है वह हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। तो उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या उसका हम डेफिनेशन बढ़िया देखते हैं। उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बाद या पश्चात जिन नए जिस नए पदार्थों का निर्माण होता है, उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। ठीक, अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। जिसे मान लीजिए, अब मेरा देखिए एग्जाम्पल पर चलते हैं, जैसे दोनों की एग्जाम्पल एक ही होता है, ठीक ना, वही हम बता देंगे। जैसे कोई भी अभिक्रिया लीजिए, हम इसका 2-3 को दे देंगे एग्जाम्पल। जैसे देख लीजिए मेरा जैसे CaO है, जब ये अभिक्रिया किया CO2 से बना दिया CaCO3, ठीक ना, CaO Ca, पहले देखिए Ca है तो Ca दे दिए, C है तो C दे दिए, O के है 2 1 3 है तो O 3 हो गया। ये हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, आपको नीचे लिखना जरूरी है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारा क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। आप बताइए ये हमारा क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कौन कौन। अगर आपसे यहाँ कोई पूछ दे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड भाग लिया और कार्बन डाइऑक्साइड भाग लिया। अब ये दोनों भाग लिया, अब भाग लिया तो बनाया हमारा क्या, तो बनाया हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वही हमारा अभिकारक कहलाता है। और उसके पश्चात जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब का सब हो जाएगा अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिकारक। देखिए जना रहा है ना, ये क्या है, ये अभिकारक कहलाएगा। क्या, अभिकारक, ठीक ना। और ये जो नए तत्व का, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा या उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिफल या उत्पाद कहलाएगा, ठीक ना। और एग्जाम्पल दें, ये एक एग्जाम्पल काफी हो जाता है, ऐसे एक और दे देते हैं। देखिए एक आप यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे हमारा देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे H2 + Br2, अब बना दिया 2HBr, ठीक। H2 + Br2 मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन, क्या,
हाइड्रोजन और ब्रोमीन, क्या हाइड्रोजन और ब्रोमीन ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, अभिकारक हुआ, क्या हुआ, अभिकारक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, ठीक। ये रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग लिया तो अभिकारक कहलाएगा। अब ये दोनों अभिक्रिया किया तो 2HBr बनाया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा या फिर उत्पाद कहलाएगा, ठीक। समझने गए होंगे, आशा है आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा था क्या, कहाँ तक था, ये हमारा उत्पाद और प्रतिफल था, ठीक है ना। अगला पर चलते हैं, पहले यहाँ तक आप समझने गए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम इसके आगे देखते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला पॉइंट पर हम चलते हैं, हमारा है रासायनिक समीकरण क्या है। हमारा रासायनिक अभिक्रिया खत्म हुआ, रासायनिक समीकरण चलते हैं। क्या है हमारा अगला पॉइंट, रासायनिक केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। आप देखिए यहाँ पर सीधे सी बात आ रहा है समीकरण। अब समीकरण हम आपको समझाते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन, ठीक ठीक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारा कार्बोनेट है, कार्बोनेट ले लीजिए या सल्फेट, सल्फेट ले लिए, ठीक। ये हमारा बना देगा हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन की जगह पर सोडियम ले लेते हैं, क्या ले लिए, सोडियम ले लिए। इधर मेरा सल्फेट है, ये हमारा बना दिया सोडियम सल्फेट, क्या सोडियम सल्फेट बना लिया। अब ऐसे कभी आप देखे हैं कहीं पर लिखा हुआ, आप पढ़ रहे होंगे 8 में भी पढ़े, 9th में भी पढ़े, और आप 10th में आ गए, तो क्या आप ऐसा पढ़े हैं कभी अभिक्रिया लिखा हुआ, कभी नहीं, कभी नहीं पढ़े होंगे। तो इसी को क्या करता है, इसी को इस जो लिखा हुआ है इसको संकेत के रूप में लिख देता है, किसके रूप में, संकेत के रूप में। सीधी सी बात आप इतना समझिए, कोई भी आप अभिक्रिया देखे हैं तो उसको आप देखे हैं इस फॉर्म में लिखा हुआ, नहीं देखे होंगे। इसका जो सांकेतिक रूप होता है, सांकेतिक रूप होता है, उसके रूप में लिख देता है, वही हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे हम देखिए सोडियम है, सोडियम को हम Na से सूचित करते हैं, किससे, Na से। ये में संकेत हुआ, संकेत के रूप में लिखा जाता है, ये फॉर्म में आपको कहीं नहीं मिलेगा अभिक्रिया। सोडियम को Na से, ठीक, सल्फेट को SO4 से, सल्फेट को SO4 से। अब ये अभिक्रिया करेगा, देखिए सोडियम का संयोजकता +1 होता है, ये सब हम बताए हुए हैं। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, और सल्फेट पूरा, सल्फेट का 2- होता है, ठीक, कितना होता है, 2-। अब देखिए संयोजकता का आदान प्रदान कीजिए, इसका संयोजकता आ जाएगा यहाँ इसमें, और इसका संयोजकता 1 है, संयोजकता इसका संयोजकता 2 है। चिन्ह के साथ नहीं संयोजकता आदान प्रदान होता है, चिन्ह के साथ नहीं। इसका 2 है तो 2 यहाँ पर आ गया, इसका 1 है तो 1 यहाँ पर आ गया। अब ये संयोजकता जो सामना ऊपर चल जाता है, ठीक ना, सीधी सी समझिए, ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक ना। जब देखिए आप यहाँ पर दोनों मिलके सोडियम सल्फेट बनाएगा, बताइए सोडियम हमारा यहाँ पर है, तो सोडियम मेरा कई गो है, सोडियम मेरा 2 गो है, सोडियम कई गो है, 2 गो है। सल्फेट SO4 पूरा देखिए, SO4 कई है, SO4 1 गो है, तो यहाँ पर SO4 दे दिए। तो हमारा क्या हुआ, सोडियम सल्फेट यही हमारा हुआ, क्या सोडियम सल्फेट यही है, सोडियम सोडियम ये हमारा क्या हुआ, सोडियम सल्फेट हुआ। देखिए इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा आपको, इस फॉर्म में दिया रहेगा भाई, इस फॉर्म में। अब यही जो फॉर्म यहां पर लिखाया, जिस रूप में लिखाया, वही तो हमारा रासायनिक समीकरण है।
ठीक ना। ये हमारा रासायनिक समीकरण नहीं है, ये हमारा रासायनिक समीकरण नहीं है, ये मेरा रासायनिक समीकरण है। क्या है? ये मेरा रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत या सूत्रों के रूप में लिखना। क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत या सूत्रों के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक ना। तो वही हमारा क्या करना है, वही पर हमको परिभाषा लिख देना है, और ये आपको एग्जाम्पल क्या करना है, एग्जाम्पल आपको ये क्या करना है, उतार लेना है, ठीक ना। हम यहाँ पर देख लेते हैं सब चीज, ठीक है ना। चलिए सब चीज ठीक है, अब लिख लेते हैं क्या है, हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक यहाँ से परिभाषा लिखते जाइए आप। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन यहाँ पर भाग लिया? सोडियम और सल्फेट। कौन कौन? सोडियम और सल्फेट। तो ये हमारा क्या हुआ? अभिकारक हुआ। क्या हुआ? अभिकारक। और जो नए उत्पाद का निर्माण होता है, नए जो पदार्थ का निर्माण होता है, वो हमारा उत्पाद कहलाता है, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत या सूत्रों की सहायता से निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक ठीक है। क्या किया हम? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत या सूत्रों की सहायता से निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये मेरा हुआ रासायनिक समीकरण का परिभाषा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक ना। पहला एग्जांपल जैसे में आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक। जैसे हम दूसरा पर चलते हैं हम। जैसे मेरा है कैल्शियम। क्या? कैल्शियम प्लस कार्बोनेट। मान लीजिए आप कोई रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ क्या लिया, भाग लिया। अब उस पदार्थ का नाम है, एक कैल्शियम भाग लिया और एक कार्बोनेट भाग लिया, ठीक। एक मेरा कैल्शियम भाग लिया और एक मेरा कार्बोनेट भाग लिया। और जब कैल्शियम कार्बोनेट भाग लिया, रासायनिक अभिक्रिया होगा आगे। और जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। जब नए पदार्थ का निर्माण होगा तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, और जिस पदार्थ का उसमें मतलब कि जो भी उसमें भाग लिया, जो भी पदार्थ उसमें भाग लिया, उसको संकेत या सूत्र के रूप में जो लिखे, वही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वो हमारा उत्पाद कहलाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो हमारा प्रतिफल कहलाता है। एक ही बार में हम सब बता दिए आपको, जो भी पढ़ा है ना अभी तक, वो एक ही परिभाषा में हम आपको बता दिए। कैल्शियम, जैसे कैल्शियम रासायनिक अभिक्रिया कोई है, ठीक, उसमें मेरा कैल्शियम और कार्बोनेट भाग ले रहा है, ठीक। और यहाँ पर हमारा बना देगा, देखिए कुछ नहीं करना है। कैल्शियम है तो कैल्शियम आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? कैल्शियम है तो कैल्शियम आपको लिख देना है। लिख दिए। कैल्शियम था तो कैल्शियम लिख दिए। कार्बोनेट है तो कार्बोनेट लिख देते हैं। कार्बोनेट है तो कार्बोनेट लिख देते हैं। ये हमारा बन जाएगा कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए? अब ये तो ऐसा फॉर्मेट आप कभी भी नहीं देखेंगे।
देखे होंगे भी नहीं क्या रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको हमको संकेत या सूत्र के रूप में निरूपित करना होगा। किसके रूप में? संकेत या सूत्र के रूप में। तो संकेत या सूत्र के रूप में चलते हैं, निरूपित हम करते हैं क्या? कैल्शियम। कैल्शियम को किससे निरूपित करते हैं? कैल्शियम को Ca से। क्या से? Ca से। ठीक। कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट को CO3 से, कार्बोनेट को CO3 से। ठीक। अब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं। क्या? अभिक्रिया कराते हैं। कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है? ये सभी वीडियो, ये सभी मतलब जो आपको डाउट होगा वो एक ही कारण डाउट होगा। वो कारण क्या है? आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, रासायनिक फार्मूला बनाने की ट्रिक, वहाँ पर जाइए और वो देखिए वीडियो। विद्या वाहिनी क्लासेज पर वो वीडियो अभी भी अपलोड है, जाइए उसको देखिए, तब आके यहाँ समझिए। हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं भाई यहाँ पर भी आपको बढ़िया से समझाएं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी भी। आप जाके पहले पिछला वीडियो देखिए, एक लाइन से देखिएगा तब आपको वीडियो अगला समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं हम इस पर। कैल्शियम, कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है? +2 होता है। कितना होता है? +2 होता है। CO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट को ओवरऑल, कार्बोनेट के CO3 होता है, इसका ओवरऑल संयोजकता होता है -2 होता है। कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2 होता है। अब मेरा अगला आगे क्या आता है? जो भी संयोजकता इसका लिखाया, जो भी संयोजकता इसका है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लिया उसका जो संयोजकता है उस पर, उसके ऊपर जो चार्ज है उसको क्या करना है? आदान प्रदान एक दूसरे में कर देना है। ठीक ना? और आदान प्रदान चिन्ह के छोड़ के करना है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव है पॉजिटिव की छोड़ दीजिए। बस जो अंक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 उसको आदान प्रदान आप कीजिए। देखिए आदान प्रदान मतलब इसका जो संयोजकता है इसको दीजिए, कार्बोनेट का संयोजकता है जो कैल्शियम को दीजिए, और कैल्शियम का संयोजकता है जो कार्बोनेट को दीजिए। बताइए यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर 2 है तो इसमें इसका संयोजकता इधर आ जाएगा 2, इसका संयोजकता इधर है तो 2 आ जाएगा इधर। आप बताइए 2 से कट जाता है खुद में, 1 में 2 से भागा दीजिए, इसमें 2 से भागा दीजिए तो 1 मरते कट जाता है। अब ये 1 है, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। और ये 1 है, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब कितना बचा का आएगा? डाउट सर यहाँ पर 2 कट गया 2 से। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको इस तरह 4 और 6 जना जाए, ये 2 की जगह पर 4 और 6 जना जाए तो आपको 2 से काटिए, 2 से दोनों कट जाता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 में। कितना? 2:3 में। यहाँ पर मेरा था 2 तो 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यही 1 यहाँ पर आ जाता है, यही 1 यहाँ पर आ जाता है। अगर 4 6 रहता तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ पर 3 आ जाता, लेकिन हम मजबूर हैं, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, 2 से काटे तो 1 मरते कट गया। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया? यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए C है। अब ये इसका वैल्यू नहीं है, संयोजकता का भी इसमें मायने नहीं रखता। इसके बाद अब कैल्शियम देखिए क्या मेरा है? 1 है। कैल्शियम क्या है? 1 है तो कैल्शियम दे दिए। अब CO3 ओवरऑल देखिए, CO3 क्या है? 1 है, CO3 1 है। ये मेरा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। यही हमारा क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसमें मेरा कैल्शियम और कार्बोनेट भाग लिया। कौन? कैल्शियम और कार्बोनेट भाग लिया, और कैल्शियम कार्बोनेट भाग लिया तो हमारा बनाया कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। और जब इस फॉर्म में तो आप कभी देखे नहीं होंगे, इस फॉर्म में तो आप कभी मिलता नहीं अभिक्रिया। अब यही अभिक्रिया जो है इसी को हम संकेत के रूप में लिख दिए। किसके रूप में? संकेत के रूप में लिख दिए। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यही हमारा हुआ रासायनिक समीकरण का परिभाषा। क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हो। अब रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट भाग लिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत, क्या? संकेत या सूत्र, संकेत या सूत्र, ये संकेत हुआ और ये CO3 सूत्र हुआ। काहे कि इसमें 1 से अधिक तत्व है। यहाँ पर Ca कैल्शियम होता है, यहाँ पर C माने कार्बन, O माने ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 तत्व है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सूत्र बोलेंगे। तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत या सूत्र की सहायता, संकेत या सूत्र की सहायता से निरूपित करना ही, क्या? निरूपित करना ही, लिखना ही क्या कहलाएगा? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। पूरा आशा होगा दोस्तों आप पूरा बढ़िया से समझ गए होंगे। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना? ऐसा समझाने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। अब मिलबो करेगा तो पहले आपसे 1000 रुपया लेगा, ठीक ना? यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है बढ़िया से, ठीक ना? एकदम आप पूरा समझिए। आपको नोट्स दिखाते हैं, ये नोट्स आपको मिलेगा, ठीक ना? ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। नोट्स अभी हम लाख बताते हैं, देखिए
चलिए देखिए नोट्स, देखिए ऐसा नोट दोस्तों पहले आपके लिए नोट्स बनाया जाता है, ठीक ना। आपके लिए पहले यहाँ पर तैयारी किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर 2 ही बंदा है जो तैयारी करता है और आपको पढ़ाता है, एक रणवीर सर, आपके रणवीर भैया इतना मेहनत करते हैं ना आपके लिए, इतना वीडियो एडिट, हिंदी क्लास, सोशल साइंस क्लास, इतना दोस्तों बस आपके लिए। मैं रुपेश कुमार, देखिए आपका रुपेश सर, ये हैंड रिटेन नोट्स कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा, पूरा लिखाया जाएगा दोस्तों, एकदम जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना दोस्तों उस तरह से मैं यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। जिगरा है दोस्तों जो बोर्ड पर आके क्षमता है बोर्ड पर आके पढ़ाने का, ठीक ना। देखिए इस तरह का नोट्स बनाया जाता है, ठीक ना, इस तरह का नोट्स आपको मिलेगा, ठीक ना दोस्तों। बस विद्या वाहिनी क्लासेस से आप जुड़िए। विद्या वाहिनी क्लासेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो आपको धार देगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक ना। देख लीजिए ऐसा नोट्स मिलेगा पूरा प्रीवियस ईयर्स के साथ, देख लीजिए पूरा प्रीवियस ईयर्स के साथ क्वेश्चन बनाया गया है। ये नहीं जैसे मन तैसे बना दिया गया, देखिए पूरा जो अभी लास्ट में आता है ना पूरा लॉन्ग बढ़िया क्वेश्चन वो भी बनाया गया है, ठीक ना। लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया गया है, ये नहीं जो सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनाया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिए। दैनिक जीवन में क्या, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व वो भी बताया गया है, ठीक ना। ये सब हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ये सब आगे हमको देखिए व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये सब देखिए बढ़िया, देखिए देख लिए बढ़िया, देखिए ये सब बताया जा रहा है, ठीक ना दोस्तों। बस कहाँ मिलेगा आपको, विद्या वाहिनी क्लासेज, ठीक ना, विद्या वाहिनी क्लासेज पर मिलेगा, ठीक ना। पूरा आप हम लिख देते हैं विद्या वाहिनी क्लासेज, कहाँ मिलेगा, विद्या वाहिनी क्लासेज, विद्या वाहिनी क्लासेज पर आपको मिल जाएगा ये सब, विद्या वाहिनी क्लासेज। अब नंबर मेरा है नोट के लिए नंबर, नोट्स के लिए नंबर मेरा कितना है 7643964454। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं अब और मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक ना। या तो कॉल कर सकते हैं या तो मैसेज, सब नोट्स आपको मिलेगा। बस दोस्तों आप विद्या वाहिनी क्लासेस पर जुड़े रहिए। और आपका भाई साहब जो भी 12th में है विद्या वाहिनी साइंस क्लासेस पर जाइए, वहाँ पर भी सिलेबस डला रहा है, सिलेबस पहले देखिए, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। चलिए बढ़िया से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इससे पहले आपको क्या करना है, विद्या वाहिनी क्लासेस पर रासायनिक फार्मूला बनाने की जो शानदार ट्रिक बताए हैं उसको जाकर पहले आप देखिए, वो आप समझ जाएंगे, तब ये पूरा आसान है। इतना डीपली हम यहाँ पर भी पढ़ा दिए हैं, इतना डीपली हम वहाँ पर भी पढ़ाए हैं और बहुत क्वेश्चन ऐसा लिए हैं, ठीक ना, रासायनिक समीकरण से, उसको जाकर आप पढ़िए, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।